के इस वीडियो में बात करेंगे बैंक एम्प्लॉयज के बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दों पर, जिसमें आपकी तीसरी जो बैंक है उसकी पीएलआई अभी थोड़ी देर पहले जो है क्रेडिट कर दी गई है। कौन सी वो बैंक है, कितने दिन की पीएलआई मिली है और बाकी जो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंकों की पीएलआई कौन कितने दिनों की और कब आएगी, वो इस वीडियो में डिटेल में अपडेट दूंगा। साथ ही में आरआरबी की पीएलआई पर क्या अपडेट है वो भी देखेंगे। और आपकी जो डीएफएस के नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं उससे बैंक एम्प्लॉयज का क्या यहाँ पे जो है फर्क पड़ेगा, इफेक्ट आएगा, वो भी देखेंगे। और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा कि आईबीए डीएफएस सीएलसी की मीटिंग अब यूएफबीयू के साथ कब होगी, जिसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे हैं अभी, वो आपके हल करने। प्राइवेट बैंकिंग, पीएलआई और बाकी अभी 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट लग जाएगा, तो ये मुद्दे आपके ऐसे की ऐसे रह जाएंगे। तो मीटिंग कब होगी उस पर भी अपडेट देखेंगे। आप बैंक एम्प्लॉय से सबसे पहले ऐसी खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए आ जाते हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना कि जेआईबी का हमारा रिकॉर्डेड बैच आप कंप्लीट ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे थियरी के वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज के वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, 24 आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और 40 नए पैटर्न के जेआईबी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी शॉर्ट में। 499 में कंप्लीट रिकॉर्डेड पैकेज आप ले सकते हैं। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं वीडियो पर। सबसे पहले डीएफएस के नए सेक्रेटरी की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपके संजय लोहिया थे वो डीएफएस के नए सेक्रेटरी, इन्होंने जो चार्ज है वो संभाला है। अब ये कौन है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल की। ये जो आपके आईएएस है संजय लोहिया, वो डीएफएस का नए सेक्रेटरी। डीएफएस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आ जाए, अंदर आता है, वो अब पॉलिसी, रेगुलेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन सेक्टर जो है उन सभी का संभालेंगे। और एक 1994 आईएएस बैच के हैं, वो अब रिफॉर्म के लिए यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाएंगे। एम नागरा जो इनसे पहले थे, उनकी जगह इन्होंने जो है 1 जून से जो चार्ज है वो संभाला है। और स्पेशल सेक्रेटरी डीएफएस में पहले रह चुके और थोड़ा सा काम किए थे पॉलिसी। अब जो डिटेल में पॉलिसी रेगुलेशन पर है, जो बैंकों का, इंश्योरेंस कंपनीज का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पेंशन रिलेटेड मैटर्स पर अब जो है पूरी तरह से अपना जो है भागदौड़ संभालेंगे। अब इससे आप बैंक एम्प्लॉयज पर क्या फर्क पड़ेगा वो थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, आपकी बैंक एम्प्लॉयज की सैलरी होती है, जितने भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है, पेंशन होती है, जो आपका 13 बीपीएस अभी आएगा, जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है, पीएलआई का मुद्दा हो गया, या कोई भी चीज बैंकों से रिलेटेड होती है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाती है। लेकिन उससे पहले डीएफएस के साथ सारा जो फ्रेमवर्क है वो तय होता है। और डीएफएस ही आप बैंकों का जो कर्मचारी है या बैंक से उन सभी को मैनेज करते हैं। तो सारी चीजें इन पर डिपेंड करती है। पहले एम नागाराजू जी है, उन्होंने थोड़ा सा वर्क किया था, थोड़ा कम किया था, बैंक एम्प्लॉयज के लिए कोई सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं लिए थे। तो अब नए जो सेक्रेटरी आए हैं उनसे बैंक एम्प्लॉयज उम्मीद कर सकते हैं कि आपका फाइनेंस बैंकिंग जैसा मुद्दा हो गया, ट्रांसफर पॉलिसी, पीएलआई जैसा, 13 बाइपार्टाइट में हाइक, पेंशन ऑपरेशन से जैसे मुद्दे हो गए, उस पर कोई अपना नोटिस निकालेंगे। क्योंकि डायरेक्टली ये अपना जो है वो खुद से चेंजेस करके आप बैंक एम्प्लॉयज की सैलरी में परिवर्तन कर सकते हैं, पेंशन ऑपरेशन जो है डायरेक्टली कर सकते हैं। ये जो सारा पावर है इनके पास रहता है। तो होपफुली अब इनके पास जो चार्ज आया है, तो ये जो बैंक एम्प्लॉयज है उनकी जो वेलफेयर के लिए काम आगे करेंगे। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। अब बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी का मुद्दा है, आईबीए डीएफएस सीएलसी की मीटिंग कब होगी अगली यूएफबीयू के साथ। तो देखिए, अभी आपका जो है यूएफबीयू की पिछली जो मीटिंग है वो कब हुई थी, तो मार्च में यूएफबीयू ने पिछली मीटिंग, अप्रैल जो आपका अप्रैल में पिछली मीटिंग आईबीए के साथ है वो यूएफबीयू ने की थी 16 अप्रैल को। उसके बाद कोई मीटिंग आपके यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 से 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई अगली जो मीटिंग है वो यूएफबीयू के नेताओं ने नहीं की है। खा पीकर शांति से बैठे। अपना जो इलेक्शन है, वो जो इलेक्शन 10 जून को होने वाला है यूएफबीयू का, तो वो अब कोई भी फिक्र आप बैंक एम्प्लॉयज की नहीं कर रहे कि इनका कोई मुद्दा सॉल्व करना है। अब कोई मीटिंग भी इनकी जो है राउंड नहीं की गई। इसमें एक और बड़ी बात कि आपकी पिछली बार सीएलसी के साथ, जिसमें डीएफएस के लोग आते हैं, आईबीए के लोग आते हैं, मैनेजमेंट बैंकों का प्रेजेंट रहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मंच होता है जो बैंक एम्प्लॉयज के मुद्दे रखने के लिए, उनकी जो सॉल्यूशन लाने के लिए। तो वो मीटिंग पिछली बार 9 मार्च को हुई थी। इसका वही जो आपका वो मीटिंग के एंड में लिखा गया था कि अगली मीटिंग आपकी मिड अप्रैल में होगी, लेकिन नेताओं ने वो मीटिंग स्किप कर दी। कोई भी उस पर अपडेट नहीं आया और पूरी तरह से वो मीटिंग है वो नहीं की गई। फाइनेंस बैंकिंग, पीएलआई जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस करने थे, लेकिन मीटिंग को पूरी तरह से इन्होंने कैंसिल कर दिया। कोई मीटिंग यूएफबीयू ने अपनी ओर से है कोई स्टेप भी नहीं लिया, इस मीटिंग को कैंसिल करने के पीछे का कारण भी नहीं बताया। तो बैंक एम्प्लॉयज के लिए कितने सीरियस यूनियन है आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और अगली मीटिंग है वो कह रहे थे कि अप्रैल एंड में करेंगे, वो भी आईबीए के साथ मीटिंग नहीं की। मई पूरा चला गया, उसमें भी मीटिंग नहीं की। और जून भी पूरा चला जा रहा है, इसमें भी कोई मीटिंग आपकी शेड्यूल अभी नहीं है। तो यूनियन के नेता कोई परवाह बैंक एम्प्लॉयज की नहीं कर रहे। 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए जो है
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि 1 साल में लगा देंगे, आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड हमें दीजिए, डिस्कशन कर लीजिए आपके मुद्दों पर, लेकिन वो भी प्रिपेयर करने के लिए कोई सीओडी भी अभी बनाया नहीं है इन्होंने। वो लोग यहाँ पे अपने इलेक्शन में बिजी है, सीरियस कोई भी जो बैंक एम्प्लॉयज है उनके लिए नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज की अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के एक जो आपके एम्प्लॉय थे उन्होंने सुसाइड किया, 21 ईयर्स के थे वो। बॉन्ड पीरियड जो आपका एक तो स्ट्रेस में थे, वो नौकरी छोड़ना चाहते थे, लेकिन बॉन्ड अबाउट बैंक का है वो आपका पे नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो बैंक के यूनियन इतने सारे पैसे, यूनियन की सब्सक्रिप्शन फी लाखों एम्प्लॉय से लेते हैं, तो उनका काम बनता है कि इनका जो वेलफेयर के लिए काम करे। इनको अगर कोई परेशानी आ रही, एम्प्लॉयज को सुसाइड कर रहे, इनका जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है, लेकिन यूनियन अपनी ओर से कोई स्टेप नहीं ले रहे। तो आप सभी को अब समझने की जरूरत है कि यूनियन की सब्सक्रिप्शन फी जो है रोकी जाए और यूनियन में ऐसे नेता लाए जाए इलेक्शन में जो आप सभी का काम करे, ना कि ऐसे नेता जो सिर्फ यहाँ पे अपनी साल में फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 मीटिंग कर दे। तो ये यूनियन आईबीए अगली मीटिंग कब करेगा कोई अपडेट नहीं है, जून में हो भी सकती है फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग, लेकिन कोई ऑफिशियली अभी इस पर कोई अनाउंसमेंट है वो नहीं किया गया। अब बात कर लेते हैं आप सभी का एक और मुद्दा है कि पीएलआई आपकी जो है क्रेडिट किसमें हुई। तो पहले ही पीएनबी में 15 दिन की पीएलआई है वो आप सभी को पता है मिल गई, एसबीआई भी 2026 की 15 दिन की पीएलआई मिल गई। और आज यहाँ पे एक और अपडेट आया है कि कैनरा बैंक में 3 जून को आज को यहाँ पे 14 दिन की पीएलआई जो है क्रेडिट कर दी गई है एम्प्लॉयज के लिए। इसके अलावा कोई और बैंक ने अगर क्रेडिट किए तो हमारे पास अभी अपडेट नहीं है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली इन 3 बैंकों ने जो पीएलआई है वो अभी क्रेडिट की है 2026 की। इसके अलावा जो बाकी सारे जो बैंक बच गए उनकी पीएलआई जून में ही आप सभी को देखने को मिल जाएगी। ये जो आपके 9 बैंक है सभी की जो पीएलआई है जून में देखने को मिल जाएगी और सभी की 10 दिन से तो ज्यादा मिनिमम होगी और मोस्टली सभी जो बैंक से उनकी 15 दिन की पीएलआई आप सभी को यहाँ देखने को मिलने वाली है। इसके बाद एक और अपडेट की आरआरबी की पीएलआई कब जो आपकी है वो आएगी या नहीं, उस पर क्या अपडेट है। तो देखिए आरआरबी जो बैंक है उनकी जो पीएलआई है वो खुद से कुछ रीजनल रूरल बैंक अपनी ओर से खुद से डिसाइड करते और कुछ नहीं देते। तो वो जो आपको अगर रेगुलरली मिल रही है पीएलआई जो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंकों में जैसे जैसे क्रेडिट होती है उसी समय आप आरआरबीस में भी क्रेडिट होती नजर आती है वही महीने में। तो इस महीने में जो भी बैंक आपका देने वाला होगा आरआरबी वो आपकी क्रेडिट करते हुए नजर आ जाएगा और उनका जो कैलकुलेशन के हिसाब से कितने दिन की देनी है वो बैंक वाइज से यहाँ पे प्रॉफिट और सारी चीजों पर वेरी करता है। 15 दिन तक की मैक्सिमम पीएलआई मिल सकती है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट की स्केल 3 तक के एम्प्लॉयज के लिए जो पीएलआई है वो मिल रही है। स्केल 3 से अबव के एम्प्लॉयज की पीएलआई अभी आपकी पेंडिंग है, रोकी गई है, क्योंकि आपका जो है अभी ये जो मामला है दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है कि स्केल 4 और उससे अबव के एम्प्लॉय से उनकी पीएलआई बहुत ज्यादा अप टू 365 डेज चल रही है, तो उसको कम किया जाए या आपके जो अप टू स्केल 3 के एम्प्लॉयज की पीएलआई बढ़ाई जाए। वो उसको लेकर आईबॉक जो है संगठन है यूनियन का, उन्होंने केस दिल्ली हाईकोर्ट में किया है। उसकी अगली सुनवाई है वो अक्टूबर महीने में अब होने वाली है। तब तक आपकी ये पीएलआई जो स्केल 4 या अबव की पेंडिंग रह सकती है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है पीएलआई पर। इसके अलावा कोई भी डाउट है आप बैंक एम्प्लॉयज का तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्थ एक्सपर्ट।